हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये है डीबीएमएस का लेक्चर नंबर 7। और आज हम लोग देखेंगे ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, वेयर क्लॉज और ग्रुप बाय क्लॉज के बीच में डिफरेंस देखेंगे। और कुछ ऑपरेटर्स देखेंगे जैसे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर। फिर हम लोग नॉट बिटवीन भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में। तो यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज ये बोलता है कि ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज फॉर ग्रुपिंग डेटा। द कॉलम अपीयरिंग इन सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट आल्सो अपीयर इन ग्रुप बाय क्लॉज। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर हमें ग्रुपिंग करके डेटा को दिखाना, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास इम्प्लॉय टेबल है जिसमें कि सैलरी का एक कॉलम है और एक डिपार्टमेंट का कॉलम है। तो मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी को ग्रुप करके दिखाना है। जैसे मुझे दिखाना है कि डिपार्टमेंट 1 का इतना सैलरी है, फिर डिपार्टमेंट 2 का इतना है, डिपार्टमेंट 3 का इतना है, डिपार्टमेंट 4 का इतना है। तो मुझे ग्रुप करके, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करके मुझे सैलरी को दिखाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज। तो इसका सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स है सिलेक्ट कॉलम। कॉलम मतलब जिस जो मुझे कॉलम को रिट्रीव करना है वो, और फिर ग्रुप फंक्शन कॉलम मतलब जो ग्रुप बाय जिस कॉलम पे हम लोग कर रहे हैं वो कॉलम का भी नाम मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट में लिखना है। फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज लिखना है। उसके बाद किस कॉलम को मुझे ग्रुप करना है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि सैलरी है और डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी को ग्रुप करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को ग्रुप करूंगा, ग्रुप बाय क्लॉज डिपार्टमेंट लिखूंगा, और यहाँ पे कॉलम की जगह पे सैलरी लिखूंगा, और ग्रुप फंक्शन में भी यहाँ पे डिपार्टमेंट में लिखूंगा। तो मेरा जो क्वेरी हो जाएगा वो हो जाएगा सिलेक्ट सैलरी कॉमा, ग्रुप फंक्शन में वहां पे मैं दूंगा डिपार्टमेंट, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम कुछ भी, जैसे मान लीजिए इंप्लॉय है तो इंप्लॉय यहाँ पे रहेगा। फिर ग्रुप बाय, और कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम हमें किस कॉलम पे बेसिस पे ग्रुप करना है, तो वो है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो ये है ग्रुप बाय क्लॉज। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे हैविंग क्लॉज के बारे में। तो हैविंग क्लॉज क्या बोलता है? हैविंग क्लॉज कैन रेस्ट्रिक्ट ग्रुप्स। तो हैविंग क्लॉज को हम लोग यूज क्यों करते हैं? अब जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि हम लोगों को एवरेज सैलरी चाहिए हर डिपार्टमेंट आईडी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे लिखा हुआ है सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी। तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप बाय में हम लोग कॉलम यूज करते हैं वहाँ हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट में भी वो कॉलम को स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हम लोगों ने लिखा सिलेक्ट स्टेटमेंट में, और फिर यहाँ पे लिखा एवीजी सैलरी। तो एवीजी एक फंक्शन है डीबीएमएस में, एक एग्रीगेट फंक्शन है। तो उसका मैंने फुल डिस्क्रिप्शन अपने फंक्शंस वाले वीडियो में दे चुका हूँ, तो आप लोग आई टैब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग। यहाँ पे हैविंग क्लॉज का मैंने यूज किया, और यहाँ पे लिखा है एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हर डिपार्टमेंट आईडी का एवरेज सैलरी तो निकाल लिया, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन ये आ गया कि तुम मुझे ऐसे ग्रुप्स को रिट्रीव करके दो जिसका कि एवरेज सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 2000 हो। तो मुझे अगर ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन लगाना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा हैविंग क्लॉज का। यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेयर क्लॉज जो है वो इंडिविजुअल रोज के ऊपर कंडीशन लगाता है, ना कि ग्रुप्स के ऊपर। तो जब हमें ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन लगाना है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हैविंग क्लॉज का। तो यहाँ पे हैविंग क्लॉज लिखा हुआ है जैसे कि हैविंग क्लॉज कैन रेस्ट्रिक्ट ग्रुप। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स जो है वो इस तरह से है। यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट और फिर कॉलम का नाम, फिर यहाँ पे ग्रुप फंक्शन जो ग्रुप बाय हम लोग यूज कर रहे हैं जिस कॉलम के ऊपर, वो कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, और फिर फ्रॉम टेबल का नेम, और फिर ग्रुप बाय कॉलम, और फिर उसके बाद हैविंग ग्रुप कंडीशन। तो हमें कुछ भी अगर ग्रुप कंडीशन निकालना है, जैसे हमें यहाँ पे मैंने लिखा हूँ एवीजी सैलरी, तो मुझे अगर मान लीजिए सम सैलरी निकालना, मतलब मुझे सारे डिपार्टमेंट आईडी का तुम सैलरी का सम करके रिट्रीव करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैविंग सम सैल ग्रेटर देन 2000। तो यहाँ पे एसएएल और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो टेबल का फील्ड है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से क्वेरी लिखेंगे। तो ये है एग्जांपल, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा एवीजी एसएएल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, और फिर हैविंग एवरेज सैल ग्रेटर देन 2000। तो ये मुझे ऐसे डिपार्टमेंट आईडी को रिट्रीव करके देगा जिसका कि एवरेज सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 2000 है। तो अगर मुझे ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन लगाना है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हैविंग क्लॉज का। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे वेयर एंड ग्रुप बाय क्लॉज के बीच में डिफरेंस। तो द डेटा कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बिफोर द ग्रुपिंग बाय यूजिंग वेयर क्लॉज। अगर हमें ग्रुप करने से पहले डेटा को रेस्ट्रिक्ट करना है तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वेयर क्लॉज का। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि हमें डिपार्टमेंट वाइज सैलरी शो करना है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी शो करने के लिए हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं आपको कंडीशन ये लगा दूं कि जैसे कि हमें डिपार्टमेंट वाइज सैलरी तो शो करना है, बट ऐसे डेटा को शो करना है जिनका की सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 2000 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें डेटा को फिल्टर करना पड़ेगा उस डेटाबेस के टेबल से। तो उस डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए मैंने वेयर क्लॉज का यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, और फिर एवरेज सैलरी।
एवरेज सैलरी, और फ्रॉम ईएमपी, तो यहाँ पे ईएमपी जो है वो टेबल का नाम है, और फिर यहाँ पे मैंने यूज किया है वेयर क्लॉज का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक पॉइंट ध्यान रखने का चीज है कि यहाँ पे जो वेयर क्लॉज होगा वो ग्रुप बाय क्लॉज के पहले यूज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा डेटा है वो फिल्टर आउट होगा, उसके बाद ग्रुप्स बनेंगे, और वो ग्रुप्स के हिसाब से मैं यहाँ पे कंडीशन लगाया हूँ ग्रुप्स में कि जो हैविंग क्लॉज यूज करके मैंने कंडीशन लगाया कि जो एवरेज सैलरी होना चाहिए वो लेस देन 3000 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मस्ट है मेंटेन करना। यहाँ पे सबसे पहले वेयर क्लॉज आएगा, फिर ग्रुप बाय आएगा, और फिर हैविंग आएगा। तो यहाँ पे इसका मैंने सिंटेक्स भी लिख दिया है, सिलेक्ट कॉलम ग्रुप फंक्शन कॉलम फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे सबसे पहले वेयर कंडीशन आएगा, उसके बाद ग्रुप बाय आएगा, और फिर यहाँ पे हैविंग आएगा। उसके बाद अगर हमें ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन लगाना है तो हम लोग यहाँ पे हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि दी वेयर क्लॉज चेक्स कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज। तो अगर हमें इंडिविजुअल रोज के ऊपर कंडीशन लगाना है तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वेयर क्लॉज का, और अगर हमें ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन लगाना है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हैविंग क्लॉज का। तो यहाँ पे लिखा है हैविंग क्लॉज चेक्स द कंडीशन ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि जो वेयर क्लॉज है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ये नहीं लिख सकते कि वेयर सम सैलरी ग्रेटर देन 2000, हम लोग ये नहीं लिख सकते। वेयर क्लॉज जो है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हैविंग क्लॉज का। हैविंग क्लॉज कैन बी यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। और तीसरा पॉइंट जो ये है कि वेयर क्लॉज जो है वो ग्रुप बाय क्लॉज के हमेशा पहले लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है दी वेयर क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द ग्रुप बाय क्लॉज, और हैविंग क्लॉज जो है वो ग्रुप बाय के बाद लिखते हैं। तो वेयर क्लॉज हम लोग ग्रुप बाय के पहले क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें ग्रुप करने से पहले डेटा को फिल्टर आउट कर लेना है। तो डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि जो क्वेरी होगा उसमें वेयर वाला कंडीशन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ग्रुप्स बनेंगे, और फिर जो ग्रुप्स के ऊपर मैंने जो कंडीशन लगाया है हैविंग क्लॉज के यूज करके वो एग्जीक्यूट होगा, तब हमें लास्टली फिल्टर आउट होकर डेटा हमें रिट्रीव होगा। तो इसीलिए वेयर क्लॉज हम लोग ग्रुप बाय से पहले लिखते हैं, और जो हैविंग क्लॉज होगा वो ग्रुप बाय के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करना मस्ट है, सबसे पहले वेयर क्लॉज होगा, उसके बाद ग्रुप बाय होगा, उसके बाद हैविंग होगा। तो ये थे कुछ डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है ईएमपी टेबल, जिसमें की जो फील्ड्स हैं वो है ई नंबर, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर। और यहाँ पे इसका डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन है, नंबर ये है ई नंबर, फिर उसका ई नेम जो है वो वैरकर है, साइज है 4, फिर सैलरी का मैंने डेटा टाइप लिया नंबर जिसका साइज है 5, और डीईपीटी डिपार्टमेंट जिसका की टाइप है वैरकर 2 और साइज है 3, डिपार्टमेंट नंबर जिसका की डेटा टाइप है नंबर और साइज है 4। तो यहाँ पे ई नंबर और ई नेम में मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या होता है ये मैंने इसका फुल डिस्क्रिप्शन अपने कंस्ट्रेंट्स वाले वीडियो में दे चुका हूँ, तो आप लोग आई टैब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा फुल डिस्क्रिप्शन दिया है कंस्ट्रेंट्स इन डीबीएमएस, जैसे कि नॉट नल हो गया, चेक हो गया, डिफॉल्ट हो गया, फिर यूनिक कंस्ट्रेंट हो गया। तो इसका मैंने वहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मुझे क्या करना है कि डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट डीईपीटी, फिर यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे मैंने यूज किया सम सैलरी। तो मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया सम सैलरी। तो सम जो है एक एग्रीगेट फंक्शन है, तो इसका ही मैंने फुल डिस्क्रिप्शन अपने फंक्शंस वाले वीडियो में दे चुका हूँ, तो आप लोग आई टैब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डीईपीटी लिखा क्योंकि मुझे डीईपीटी को ग्रुप करना, डिपार्टमेंट को ग्रुप करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसे मुझे ग्रुप करना है उसे मुझे सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा, और फिर यहाँ पे फ्रॉम टेबल का नाम है वो है ईएमपी, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रुप बाय, यहाँ पे मैं ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा डीईपीटी क्योंकि मुझे डीईपीटी के बेसिस पे ग्रुप करने हैं। तो यहाँ पे मुझे इसलिए ग्रुप बाय डीईपीटी लिखा मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्वेरी का रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे रिजल्ट में आया है डीईपीटी और सम सैलरी। तो यहाँ पे आईटी का जो सम सैलरी है वो है 209,000, और यहाँ पे सीएससी का जो सैलरी है वो है 155030। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलियास बनाना चाहते हैं कॉलम का तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट डीईपीटी कॉमा सम सैलरी एज, यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पे सम की जगह रिजल्ट कर देते हैं, बढ़िया लगेगा वो। फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे ईएमपी, और यहाँ पे फिर लिखेंगे ग्रुप बाय डीईपीटी। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सम सैलरी दिखा रहा था उसका मैंने एलियास बना के यहाँ पे रिजल्ट कर दिया।
तो यहाँ पे आईटी का जो सम सैलरी है वो है ये, और फिर सीएससी का ये है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज का यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें कि हैविंग क्लॉज का यूज करना है। तो हैविंग क्लॉज हम लोग यूज क्यों करते थे? अगर हमें ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन लगाने हैं तो वहां पे हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि हमें ऐसे कोई ये डिपार्टमेंट को रिट्रीव करना है जिनका की सम सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 17,000 हो। तो उस हिसाब से सीएससी का जो सम सैलरी है वो लेस देन 17 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो सिर्फ आईटी वाला आएगा 209,000 आएगा। तो यहाँ पे उसके लिए हम लिख लेंगे सिलेक्ट डीपीटी कॉमा सम सैलरी फ्रॉम, यहाँ पे ईएमपी, फिर यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय डीपीटी, फिर उसके बाद लिखेंगे हैविंग सम सैलरी ग्रेटर देन 1740। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ आईटी का रिट्रीव हुआ यहाँ पे रिजल्ट, क्योंकि आईटी का जो रिजल्ट था वो इससे ग्रेटर था 170,000 से। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम लोगों ने हैविंग क्लॉज यूज किया। यहाँ पे हम लोग वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वेयर क्लॉज जो है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एरर दे देगा। तो यहाँ पे एरर आ गया कि वेयर पे एरर आया है, एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपर्ली एंडेड। तो यहाँ पे हम लोग वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन लगाना, तो हमें हैविंग क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि वेयर क्लॉज का यूज करना है, ग्रुप बाय का भी यूज करना है और हैविंग का यूज करना है। तो मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि सबसे पहले हम लोग वेयर कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, फिर ग्रुप बाय करेंगे और फिर हैविंग लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो टेबल है, जैसे ये हमारा टेबल जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो ये जो टेबल है इस पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले फिल्टर आउट कर देता हूँ ऐसे रिकॉर्ड्स को जिनका सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 50,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 45,000 वाला ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये भी 45,030 वाला भी ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे क्या करना है कि ग्रुपिंग करके सम सैलरी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कुछ क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट डीईपीटी कॉमा सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी is greater than 50,000, group by DEPT having some salary greater than 170,000। तो यहाँ पे नो रो सिलेक्टेड आ गया क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉर्ड था वो ये आईटी का ये एलिमिनेट हो गया और ये सीएससी का एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा कम लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 10। तो अब यहाँ पे आईटी का भी आ गया रिकॉर्ड और ये सीएससी का भी आ गया। तो यहाँ पे आईटी का जो सम सैलरी आया वो आया 130,000 और यहाँ पे जो सीएससी का आया वो है 110,000। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन रखना है। सबसे पहले हम लोग वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, फिर ग्रुप बाय का यूज करेंगे और फिर हैविंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे होगा ये कि इस क्वेरी को जब हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि वेयर कंडीशन सबसे पहले रन होगा। तो वेयर कंडीशन में क्या लिखा है, सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है। तो यहाँ पे होगा ये कि 50,000 वाला जो सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे और फिर उसमें ग्रुप्स हो गए, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सम सैलरी कैलकुलेट होगा। और फिर मैंने ग्रुप्स के ऊपर भी कंडीशन लगाया कि जो सम सैलरी है वो ग्रेटर देन 100,000 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये हैविंग क्लॉज का यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे बिटवीन, नॉट बिटवीन, एंड और नॉट ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो इस ईएमपी टेबल में अगर मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स को फेच करना है जिनका सैलरी जो है वो
30,000 और 50,000 के बिटवीन हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। यहाँ पे वेयर कंडीशन में हम लोग वेयर क्लॉज में कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर सैलरी और यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन, यहाँ पे लिखेंगे 30,000 एंड 50,000। तो यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स हैं फेच होकर आए हैं जिनका सैलरी जो है वो 30,000 और 50,000 के बीच है। तो यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड जो है 301 जिनका ENP नंबर है वो रिकॉर्ड एलिमिनेट हो गया, फिर ये वाला रिकॉर्ड भी एलिमिनेट हो गया और ये वाला रिकॉर्ड भी एलिमिनेट हो गया 56,000 वाला और 54,000 वाला। तो ये सारे रिकॉर्ड्स एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे मुझे क्या है कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स को फेच करना है जिनका सैलरी जो है वो 30,000 और 50,000 के बिटवीन नहीं है, या तो 30,000 से कम है और या फिर 50,000 से ज्यादा है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा नॉट बिटवीन। तो यहाँ पे हम लोग सेम क्वेरी लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे नॉट बिटवीन। तो यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स फेच हो गए हैं जिनका सैलरी जो है वो 30,000 और 50,000 के बिटवीन नहीं है। तो यहाँ पे 65,000 आ गया, फिर 65,000, फिर यहाँ पे 54,000 आ गया और यहाँ 56,000 आ गया। तो ये था बिटवीन और नॉट बिटवीन। अब हम लोग देखेंगे एंड और नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में। तो जब भी हम लोग कोई दो कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं वेयर क्लॉज में, तो अगर हम लोग बीच में एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो रिजल्ट ट्रू तभी होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा। अगर उसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स यहाँ पे फेच करना है EMP टेबल से जिनका सैलरी 65,000 भी है और जो IT से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी greater than 60,000 and DEPT is equals to, यहाँ पे विद इन कोर्स हमें लिखना है IT। तो यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स फेच हो गए हैं जिनके लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब डिपार्टमेंट अगर IT की जगह CSE हो गया, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो हमें डेटा रिट्रीव हुआ है ये सारे ऐसे डेटा हैं जिनके लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू है। तो जब भी हम लोग दो कंडीशन के बीच में एंड का यूज करते हैं तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी वो कंडीशन ट्रू होगा पूरा टोटली। तो ये था एंड ऑपरेटर। अब हम लोग देखेंगे और ऑपरेटर के बारे में। तो और ऑपरेटर ये बोलता है कि जब हम लोग कोई दो कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे और बीच में और ऑपरेटर का यूज करेंगे तो उसमें से अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो वो रिकॉर्ड ट्रू हो जाएगा, मतलब वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेम क्वेरी को लिखें और यहाँ पे बीच में और कर दें, यहाँ पे बीच में और कर दें और यहाँ पे DEPT की जगह CSE कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे रिकॉर्ड आ गए जिनके लिए कोई एक भी कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ये वाले रिकॉर्ड के लिए DEPT तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने DEPT पे CSE लिखा है। तो यहाँ पे DEPT IT है, लेकिन यहाँ पे सैलरी सेटिस्फाई कर रहा है 65,000 क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है सैलरी ग्रेटर देन 60,000। तो यहाँ पे ये पहले वाले रो के लिए ये कंडीशन में से ये वाला कंडीशन सैलरी ग्रेटर देन 60,000 ट्रू हो रहा है और ये वाला फॉल्स हो रहा है। तो बीच में अगर हम लोग और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो अगर उसमें से कोई एक भी ट्रू है तो रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इसलिए हमें ये रो रिट्रीव हुआ। फिर ये वाले रो के लिए भी यहाँ पे CSE तो सेटिस्फाई हो रहा है बट सैलरी सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है कि सैलरी ग्रेटर देन 60,000 होना चाहिए। तो इसके लिए सैलरी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यहाँ पे CSE सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये भी रिकॉर्ड हमें फेच हुआ। तो ये है और ऑपरेटर। अब हमें देखना है नॉट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग अगर ऐसा अगर रिकॉर्ड को हमें फेच करना है जिनका कि डिपार्टमेंट IT नहीं है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नॉट DEPT इज इक्वल्स टू IT। तो यहाँ पे ये EMP टेबल से ऐसे रिकॉर्ड्स फेच होकर आ गए हैं जिनका डिपार्टमेंट IT नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नॉट ऑपरेटर का। तो ये थे एंड और नॉट ऑपरेटर।
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।